राम राम जी। आज पढ़ांगे हरियाणा के डिपार्टमेंट जो है उनकी फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, ग्राम सेवक पेपर में बहुत गणी पूछी गई थी, उनका बारे में जिक्र करेंगे। उससे पहले देखो, हरियाणा में भाई मेरी भर्ती आऊंगी, अगस्त में पेपर हो जाऊंगे, तो उस खातर आपने लीसो ऐप डाउनलोड करना है। LISO गूगल प्ले स्टोर में जाकर लीसो लिखोगे, LISO यू लिखोगे तो आ जाओगा। और इस पर हरियाणा पुलिस का, ग्राम सेवक पटवारी, सारी चीजें का CT का कॉमन बैच शुरू होगा, जमा कम कीमत में, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लियो। किसी ने कोई समस्या आन दियो तो 960999 पर फोन कर लियो। 960999 इस पर अपना फोन कर लियो। जहां तक मेरा संबंध है, मैं परवीन उड़ान, मेरा लीसो के अलावा किसी भी ऐप से कोई संबंध नहीं। ठीक है, यह बात ध्यान रख लियो। हाँ, इप्पा सबसे पहला कौन सा इप्पा शुरू करा, उससे पहले एक शायर सुना दूं, काला नु को सुना दो जी। तरस गई है आंखें तुम्हें निहारने को, तरस गई है आंखें तुम्हें निहारने को, काश आखिरी बार तुम्हें थोड़ा और देख लिया होता। सबसे पहला है इप्पा। देखो, इप्पा के है साल थी 1983, जिस टाइम पर कपिल देव ने जिस साल अपने तक विश्व कप दिवाया था, जिताया था, उस साल इप्पा की स्थापना हुई थी। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजी में याद रखना पड़ेगा, हिंदी में को नहीं आई थी, नुक्कानू दिया, हिंदी में भी नुक्कानू दिया जाएगा। यो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साल 1983 के अंदर बना था। देखो, ये रखनी पड़ेगी याद, ये अंग्रेजी से ऐसी। हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जड़ा अंग्रेजी बोलने तो ज्यादा पी जाओ है, वास्तविकता है। यहाँ हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साल 1983 के अंदर बना था। फिर इसका हेडक्वार्टर याद रख लियो। हेडक्वार्टर पूछो तो हरियाणा का जो गुरुग्राम जो जिला जो है, हरियाणा के गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, इप्पा का। ठीक है, 1983 में बना था हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे देखो, अगला है HLRDC। HLRDC नुक्कानू शायद पूछा भी गया था ग्राम सेवक में। हरियाणा ऐसे हो गया, हरियाणा लैंड रेकमेलेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, नाम नुमता में पढ़ लियो, गुणा अंग्रेजी का लालच मना भी कौन। ठीक है, यो नाम पढ़ लियो। तो यो जो है लैंड से संबंधित है, भूमि से संबंधित है, सब ने बेरा है इस चीज की। एक दो बात याद रखनी है। स्थापना पूछा तो इसकी हुई थी साल 1974। साल 1974 दिन था 27 मार्च का। 27 मार्च को साल 1974 में हरियाणा लैंड एंड रेकमेलेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरी चीज इसकी के बात याद रखनी, इसके 3 हेड ऑफिस भी हैं। वो 3 रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय ऑफिस आप कह दिया, हिसार में है, कैथल में है, करनाल में है। इतनी बड़क लेने की जरूरत को नहीं। हाँ, एक बात याद रखनी है, इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो हरियाणा का पंचकुला जिला जो है, पंचकुला जिला में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जिसका चेयरमैन पूछा तो चेयरमैन है इसका जगदीश नैयर। कौन है इसके चेयरमैन है? जगदीश नैयर जो है वो चेयरमैन है। और जगदीश नैयर वर्तमान समय में के हैं पलवल की जो ओडल विधानसभा सीट जो है, SC खातर आरक्षित है या सीट, इस SC की आरक्षित सीट से जगदीश नैयर विधायक हैं ओडल तय। और वो जगदीश नैयर के हैं HLRDC के हैं चेयरमैन हैं। HLRDC का जो हेडक्वार्टर है वो कड़ा है हरियाणा के पंचकुला जिले में। ठीक है, लीसो ऐप में किसी ने कोई दिक्कत आती है तो 960999 70,000 पर फोन कर लियो। ठीक है, हाँ, इसकी PDF लेनी हो सारे के सारे की तो GK प्रवीण उड़ान के नाम से जाइयो, टेलीग्राम पर मेरा चैनल पाओगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आपने मिल जाओगे। अगला देखो, HPGCL। HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो थर्मल हो, जो कर हमारा खेदड़ थर्मल पावर प्लांट है, राजीव गांधी उत्तरी भारत की मेगा परियोजना है, इसको चलाने का काम कौन कर रहा है? HPGCL कर रहा है। ठीक है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये थोड़ी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, कोई इलाज है कौन इसका। ठीक है, तो 27 मार्च साल 1997, 27 मार्च साल 1997 में HPGCL की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कोई आपसे इसका पूछा तो हरियाणा का जो पंचकुला जो जिला जो है, पंचकुला जिले में HPGCL का के है हेडक्वार्टर है। चेयरमैन पूछ ले तो इसका कौन है? त्रिलोक चंद गुप्ता। लेकिन ये गणे याद रखने की जरूरत को नहीं, क्योंकि ये बार बार बदलते रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। हाँ, उसका जरूर याद रख लियो। HLRDC का जो था वो याद रख लियो, क्योंकि जगदीश नैयर है, भूमि सुधार विकास निगम आप जिसने हिंदी में कह दिया है HLRDC, उसका जगदीश नैयर याद रख लियो। HPGCL की याद रखने की कोई गणी ही बड़क। ठीक है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना पूछ लियो तो साल 1997, दिन था 17 मार्च का। त्रिलोक चंद गुप्ता इसके चेयरमैन है, पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। लीसो में कोई दिक्कत आओ तो 960999 70,000 पर फोन कर लियो। अगला देखो, HPPC हरियाणा पावर परचेज सेंटर। बहुत आसान है, ये पूछा गया था अभी। HPPC हरियाणा पावर परचेज सेंटर। हरियाणा पावर परचेज सेंटर की जो स्थापना थी वह हुई थी 11 अप्रैल 2008। 11 अप्रैल 2008 तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में HPPC का
वो आया था, ठीक है। हरियाणा पावर परचेज सेंटर, हरियाणा पावर परचेज सेंटर, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। और हरियाणा पावर परचेज सेंटर जो है इसका भी हेडक्वार्टर आपसे कोई पूछे तो हरियाणा का जो पंचकुला जो जिला जो, ठीक है, पंचकुला जिले के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। देखो नई नई भर्ती लिखट दी रहा है हरियाणा में, जो भी देश विदेश में जो भी भर्ती लिखट चाहे सेंटर में चाहे हरियाणा में, उनकी सबकी जानकारी खातर आप मेरा फेसबुक पेज जो है जीके प्रवीण उड़ान, फेसबुक पर जाकर सर्च करोगे तो मेरा पेज, इस पेज पर जानकारी देता रहूँ मैं, ठीक है। लाइव है के बात भी करूँ, किसी का कोई पर्सन हो तो फेसबुक पर जरूर पेज है, लाइक कर लियो जीके प्रवीण उड़ान, ठीक है। तो हरियाणा पावर परचेज सेंटर, हरियाणा पावर परचेज सेंटर, हरियाणा पावर परचेज सेंटर, हरियाणा पावर परचेज सेंटर हो गया। वो याद करने बड़क की जरूरत को नहीं। इब रात ना भाई पढ़ना पड़ेगा, रात तक जागना पड़ेगा क्योंकि आगे पेपर आने लग रहे हैं, तो जरूरी को नहीं रात ना जागने आसी को लगदर के बरा मुतन भी उठा हो, गलत ना सोचा करो। अगला देखो HPSC, बहुत आसान है। HPSC जो करा अपना HSSC है, आप जो टेस्टा की तैयारी करा HSSC के थ्रू करा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 28 जनवरी 1970 को बना था। लेकिन उर्ज जिक्र किसका है? HPSC का है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। बड़ी भर्ती पे कहते हैं देसी भाषा के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी जिस टाइम पर हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर साल 1966 को HPSC की स्थापना हुई थी 1966 में। और सबना बेरा है HPSC हो चाहे HSSC हो, मुख्यालय कड़ा है पंचकुला, मुख्यालय है इनका। HPSC की एक बात याद रखनी है, इसका जो चेयरमैन है वो याद रखना है। वर्तमान समय में HPSC का चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा इसका चेयरमैन है, ठीक है। कौन है? आलोक वर्मा इसका चेयरमैन है। अगर आप बात करें तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 23 तक, 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा संघ आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का जिक्र है, क्योंकि राज्य का राज्यपाल इनकी क्या करे? नियुक्तिकरण का काम करे। मैक्सिमम 6 साल तक रह सका है या फिर उम्र 62 साल, दोनों में तो जो पहले पूरे हो जाओगे बंदा क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा, ठीक है। HPSC सब ने मेरा आसान सी चीज है। 1 नवंबर 1966 को पंचकुला के अंदर हेडक्वार्टर है इसका। आलोक वर्मा वर्तमान समय में इसके क्या है? चेयरमैन है। टेलीग्राम पर जाके PDF चाहिए इस वीडियो की तो मिल जाओगी, जीके प्रवीण उड़ान का नाम तो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठोक दियो। HRDFA हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड, HRDFA हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड। देख लो एक बार और डाउन देखना चाहते हो तो, ठीक है। कोई खास बात है को नहीं। अगर देखा तो साल 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पूछो तो हरियाणा का जो पंचकुला जो जिला जो है, पंचकुला जिले के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। गण ही बड़क लेने की जरूरत है को नहीं है, पंचायत विभाग से संबंधित है, ठीक है। हरियाणा रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास जो है, ग्रामीण विकास जो पंचायती राज को फंड दिया जाओ जो है, इसे बोर्ड का की मदद ली जाओ है। हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड, HRDFA हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड साल 1986 में बना था। हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछो तो वो कड़ा है? वो पंचकुला है, ठीक है भाई। बात करना तो टाइम मतलब काम कौन चाले, मेरी बात में सोचो पेपर क्लियर हो जाएगा, मैं लग जाऊंगा, पढ़ना पड़ेगा उस खातर। अरे ये जो उनसे छुट भाई आशिक है उनका तो मन लगा बस का सौदा सा भी कौन चाहे तो नून बिक जो। मेरे भी फेसबुक पे यूट्यूब पर नीचे कमेंट करेंगे सर जी धोखा देगी फलानी। अरे काका किताबा तो मोहब्बत कर ले, जिंदगी में कदे भी धोखा कौन देवा। याद रखिए कामयाब इंसान बना के छोड़ेगी किताब तना, और धोखा देने वाला तो कोई भी देश का है। लेकिन आजकल आस्के का दौरे और डाल का हो रहा है। गाना गाओगा तेरे लिए 7 समंदर पार से चला आऊंगा मैं, केवरा रजबाए में रस्सी पकड़ के नंदा हो, पूछो ना बहुत बूढ़ा काम हो रहा है। अगला देखो HSAMB हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, HSAMB 1 अगस्त 1969, 1 अगस्त साल 1969, 1 अगस्त 1969 HSAMB हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। 1 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी एक खास बात हमने याद रखनी है, इसका मुख्यालय पंचकुला नहीं है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, यह बात याद रख लो, ठीक है। यानी HSAMB हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड 1 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। जिन्हों पूछे इसका हेडक्वार्टर कड़ा है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे देखो HSCARDB हरियाणा स्टेट
कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, यानी एक यू बैंक, ठीक है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, यानी खेती और ग्रामीण विकास के अंदर जो काम कर रही हो वो बैंक है। स्थापना जिस टाइम पर हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर साल 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पूछे तो आपने क्या बताना, पंचकुला इसका हेडक्वार्टर है। 1 नवंबर 1966 को पंचकुला। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है हेड ऑफिस इसका कड़ा है हरियाणा के पंचकुला जो जिला, जो पंचकुला जिले में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। HSDC हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HSDC हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यो भी है, बीज से संबंधित है, बहुत पुराना है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का पंचकुला जो जिला जो है, पंचकुला जिले के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय डेट ना भी याद रहो तो भी काम चल जाएगा, गणी बड़क लेने की आठ को नहीं। सिर्फ जो चीज याद रखने की है वो इसकी पूरा नाम है HSDC हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। अगला देखो हैफेड, HAFED हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, गणा पढ़ाने का टॉपिक होने स्वाद मन भी कोई आंदा पढ़ाने नहीं, लेकिन पेपर में आओ है इसलिए करवाना पड़ेगा, ठीक है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एफेंड जो है बेरा का गोदाम गुदम हुआ है एफेंड के, तो 1 नवंबर 1966 को एफेंड की जो है गठन हुआ था, और इसका भी हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछो तो हरियाणा का जो पंचकुला जो जिला जो है, पंचकुला जिले के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। पंचकुला जिले के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर। अगला देखो HALRIS, ठीक है। 1 नवंबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस पूछो तो हरियाणा का जो राजधानी दिल है जो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखो यो नुक्का नु होगा सारा का सारा HALRIS, ठीक है। हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आसान है, हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है 1 नवंबर 2003 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जो है उन्होंने इसकी क्या करी थी, शुरुआत करी थी, और उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर इसका क्या बनाया गया था, हेड ऑफिस बनाया गया था, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला के पिताजी आपको पता है चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के कद्दावर नेता रहे हैं। मुझे किस्सा याद आता है, मुंडाल के अंदर एक मुख्तियार है, सैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्तियार नाई मतलब कास्ट लगा के संबोधित नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पूरे प्रदेश में चौटाला परिवार के बड़े अजीज खासम खास माने जाते थे, सारा के सारे प्यार से मुख्तार नाई कहा करते। तो मुंडाल दुकान हुआ करती मुख्तार की, चाय की दुकान हुआ करती उन टाइम पे, देवीलाल जान लग रहे थे, और जिस टाइम पे लोंगे वाला राजीव समझौता हुआ था उस टाइम की बात है 1991, जान लगे तो उड़ जाके पूछा रहे बोले किसका पढ़ा, बोला जी ना ये हम पढ़ूँ, बोला डाडी बना दिया, बोले ना जी मेरी तो चाय की दुकान है। अब देखो बोले बनवा देगा, बोले हाँ बना दूंगा। बराबर में एक दुकान थी, उस दुकान वाला ने वो अपने काम कर रहा था कटिंग का, उसकी सेविंग करवा दी। देवीलाल ने उस टाइम पर दनुआ तक 100 रुपये दिए, बहुत बड़ी बात है, शायद 30 या 40 पैसे 50 पैसे 1 रुपया रेट होगा डाडी का, लेकिन 100 रुपये दे के गया, बड़ा आदमी था के लगा है। अब देखो समय की बात हो है, उस मुख्तियार का गला इतने गजब के संबंध हो गए। ओम प्रकाश चौटाला की माँ जो थे उनकी डेथ हो गई। मुख्तियार जब भी देवीलाल आते जाते तो चाय पीना नहीं भूलते, मुंडाल के बस स्टैंड के ऊपर, भिवानी जो जिला जो है उसमें पड़ा है मुंडाल बेरा होगा NH9 के ऊपर। अब एक दिन क्या हुआ, ओम प्रकाश चौटाला की माँ गुजर गई, यानी देवीलाल की जो धर्मपत्नी जो थी वो गुजर गई। दिल्ली तक आने लग रहे एम्बुलेंस में लेके, आगे देवीलाल की गाड़ी थी, एम्बुलेंस थोड़ी पाछे रह गई, उसे दुकान पर रोक ली गाड़ी। आंदे देवीलाल ने बोले मुख्तियार चाय पिया दे, बोले चौधरी साहब चाह तो पिया दूंगा, लेकिन चेहरे पर थोड़ी ही उदासी देखा। बोले उदासी के, ओम की माँ मर गई। ओम प्रकाश चौटाला को देवीलाल ओम क्या करते, बोले ओम की माँ मर गई। बोले तो माड़ी ये बनी, चाह पिया दी, चाह पी के बोले मैं भी गला चालूंगा। मुख्तियार बोले मैं भी सिरसा तेजा खेड़ा चौटाला जो गांव जो है मैं भी गला चालूंगा। अब मुख्तियार की आदत थी, वो बंदा बीड़ी सिगरेट पिया करता, सिरसा दो रही लाग ली, डेकन लाग ली, फतेहाबाद तक गले के बीड़ी पीनी है, पर क्या गुंजा वो बीड़ी पीनी है का खाया हो जाएगी, पीना चाहिए। अब चौधरी साहब बड़े समझदार आदमी थे, उसने देखा कि हाँ मुख्तियार तो पीवा है और तेरता शर्मांदा कौन पींदा, अगली सीट पर बिठा रखा था।
चौधरी देवलाल ने मुख्तियार का कुर्ते गोज माथ मार के बोलिया अकेले रहा, बोलिया ना कुछ नहीं जी, बोलिया ना कि मैं तो ले रहा, बोलिया सिगरेट से। देवलाल बोले रहा पीले लागदर तेरी कुछ लुगाई मर रही है, लुगाई तो मेरी मर रही है। गजब के व्यक्तित्व के धनी थे। मुख्तियार आज भी जिंदा है, हरियाणा के मुंडाल के अंदर है। और भिवानी जिले का मुंडाल एक ऐसा कस्बा है जरा 15 MLA हरियाणा के पूर्व MLA है, उनकी रिश्तेदारी पड़ा है। यानी सबकी उनकी रिश्तेदारी पड़े, किसी की बेबे बैर की, किसी की बुआ बैर की है, कोई खुद बैर क्या है। तो मुंडाल बहुत लक्की है राजनीतिक रूप से। देखो अगला है HAREDA अरेडा, जिसती पे बोला। हाँ, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, अंग्रेजी बहुत कम बोला। हाँ, तो यह ध्यान रख लियो, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अरेडा, ठीक है। अरेडा की खास बात याद रखनी है, साल 1997 के अंदर मई 1997 के अंदर अरेडा का गठन हुआ था। और याद रहो तो हरियाणा का जो पंचकुला जो जिला जो है बिजली से संबंधित है, ठीक है, जो नवीनीकरण ऊर्जा पर जिसकी कहते हैं। तो इसका भी हेड ऑफिस जो है हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। मई 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला बहुत आसान है, HARIS हरियाणा रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस इसकी यह बात याद रखनी है, हरियाणा रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम, हरियाणा रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम। HARSAC, देखो यो थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, HARSAC हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। हाँ, साल 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और उससे भी खास बात इसकी के याद रखनी है, उससे भी खास बात इसकी यह याद रखनी है, इसका जो हेड ऑफिस है जो वो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, यह बात याद रखनी, ठीक है। पंचकुला चंडीगढ़ में कोनी है। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसका मुख्यालय हरियाणा के हिसार जिले के अंदर साल 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। HERA हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1997, जो बिजली सुधार जो है एक अधिनियम, एक एक्ट बना था हरियाणा के अंदर साल 1997 के अंदर। बस इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1997 है, ठीक है। एक्ट 1997 के अंदर बन गया था बिजली की दरों में सुधार खातर, या फिर लोगों ने अच्छे से बिजली मिले उस खातर बन गया था। लेकिन इसके ठीक अगले साल 1998 के अंदर HERC का गठन हुआ था, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है साल 1998 के अंदर इसका गठन हुआ था, ठीक है। 97 के अंदर इससे पहली जो था एक्ट बना था, उसके बाद साल 1998 के अंदर हरियाणा 1998 के अंदर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है इसका गठन कब हुआ था, साल 1998। HFDC हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वन जो है वनों का विकास करने खातिर इसका गठन किया गया था। हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 7 दिसंबर 1989 के अंदर इसका गठन हुआ था। और हरियाणा का जो पंचकुला जो जिला जो है, पंचकुला जिले के अंदर HFDC का मुख्यालय है, ठीक है। HFDC हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। HHGIS, ठीक है, HHGIS हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। यह 2016 के अंदर हरियाणा के गुरुग्राम से हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो थी, यह 2016 में शुरू करी गई थी हरियाणा के गुरुग्राम जिले से, ठीक है। तो यह थी वीडियो आज की। किसी लगी सारे के सारे कमेंट जरूर कर दियो, तारा कमेंट जानता मेरा उत्साह हो जाओ। वीडियो किसी लगी तरीका किसी पढ़ाने का सारे कमेंट कर दियो, ठीक है। जय हिंद, भारत माता की जय।